अमेरिका अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए अड्डा कतर में बनाएगा। अफगानिस्तान से फौजी इनखला तेजी से जारी। अफगान तालिबान ने इत्तेहादी अफवाज की 700 से ज्यादा गाड़ियों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। साबिक बरतानवी आर्मी चीफ ने अफगान तालिबान को अफगान जंग का फातेह करार दे दिया। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फौजी ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा अफगान अवाम को अमन और बेहतर जिंदगी देने गए थे, वहां मुसल्लह तालिबान गालिब है। फौजी इनखला के बाद अफगान शहरियों को मायूसी का सामना। सुरंग के आखिर में रोशनी की जगह तारीकी नजर आने लगी। बगराम एयरबेस से आखिरी अमरीकी फौजी भी निकल गया, अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गया। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल में रहिए जियो न्यूज के साथ। अफगानिस्तान में बगराम बेस को अमेरिका के एक और ग्वांतानामो बे के तौर पे भी जाना जाता है। अमेरिका ये बेस छोड़ तो रहा है, लेकिन इस बेस से जुड़ी तल्ख यादें अफगान कौम की तारीख का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी। विफाकी हुकूमत के वज़रा और इत्तेहादियों ने एक बार फिर सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शहबाज गिल का बिलावल पर इक़्तिदार मांगने के लिए अमेरिका जाने का इल्ज़ाम। कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ MQM की हुकूक रैली। फवाद चौधरी की आसिफ अली जरदारी पर निशाने। जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब निकलवाने का दावा। सिंध हुकूमत के भी जवाबी वार। मुराद अली शाह ने कहा ये लोग आंखें खोलें तो कुछ नजर आए। सईद गनी ने कहा नैब हलीम आदिल को क्यों गिरफ्तार नहीं करता। मुर्तजा वहाब बोले शहबाज गिल की कोशिश सिर्फ अपना सियासी कद बढ़ाने की है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म करने पर 5 साल मेहनत की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई। ये PTI हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नून लीग की हुकूमत ने LNG से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत की। दुनिया में इससे सस्ते और बेहतरीन बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तनसीब की कोई और मिसाल है तो बताएं। PTI किसी एक पावर प्लांट के बारे में साबित नहीं कर सकी कि वो महंगा लगा। तहरीक इंसाफ ने दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी। MQM पाकिस्तान के तहत शहराए फैसल से कराची प्रेस क्लब तक कराची हुकूक रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतजामी बुनियाद पर मजीद सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान का आइन मजीद सूबों की इजाज़त देता है। कराची का नौजवान बेरोजगार है, तालीम से महरूम है। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा जितना मौका देना था दे चुके। करप्ट सिंध हुकूमत को पहला नोटिस दे रहे हैं। कराची के बाद अब हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास वाले भी अपना मुकदमा लेकर निकलेंगे। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ शरह 9% से ज़्यादा थी। सिंध भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5%। इस्लामाबाद में 3%। पंजाब में शरह 0.8 और लाहौर में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1400 केसेस रिपोर्ट। मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया और चले हैं पाकिस्तान के वजीर आजम बनने। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताक कर निशाने। कहा बिलावल अपना CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां वो अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना मंजन बेचेंगे। खुद को हुकूमत में लाने की दरखास्त करेंगे। सारे अहकामात मानने की यकीन दहानियां करवाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसी डील होने नहीं देगी। नैब धमकियां दे रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी का इल्जाम। 2 जोड़ों में पीर को नैब दफ्तर पहुंचने का ऐलान। कहा रेफरेंस फाइल करें, गिरफ्तार करें, जो करना है करें। वो जमानत भी नहीं करवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनका असल मुद्दा यह है कि नैब हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा, उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला जाता। लगता है चेयरमैन नैब की एक वीडियो हलीम आदिल शेख के पास भी है। तीस रोज में जायदादों की मनी ट्रेल जमा करवाएं। बसूरत दीगर जायदादें बहक के सरकार जब्त भी की जा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को जायदादों की मनी ट्रेल देने के लिए 30 रोज की मोहलत। FIA ने रवा माह के आखिर में दोबारा तलब कर लिया।
गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश और प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात भी तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आपको कराची के तरक्याती काम दिखाई नहीं देते हैं, आंखें खोले तो सब नजर आएगा, अगर बॉक्स रखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। कहा कि जो काम कर रहे हैं वो दुश्मनों के दिल पर तीर की तरह लग रहा है। सिंध हुकूमत पर बहुत तनकीद होती है, वो इसके आदी हो गए हैं। लोग कहते हैं कराची को इतने अरब दे दिए, फंड्स दिए तो कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा आईनी हक है। इमरान खान की हुकूमत को जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची की गिनती पर शोर नहीं मचाती, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का इल्जाम। कहा कराची को 13 साल में एक कतरा इजाफी पानी नहीं दिया गया। MQM का मेयर करप्ट था, इसलिए पकड़ा नहीं जाता कि आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे पकड़े जाएंगे। आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कि वसूल करदा रकम तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स बनती है। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। वसूली से अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली तालिब हुसैन नकई के बेटे बिजली और गैस चोरी करते पकड़े गए। FIA का पत्तोकी में सरदार अहमद अयाज नकई की फैक्ट्री पर छापा, मुकदमा दर्ज। FIA हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री को गैर कानूनी तरीके से बिजली और गैस फराहम की जा रही थी। जेर ज़मीन 150 फुट गैस लाइन को घरेलू मीटर इस्तेमाल करके फैक्ट्री तक ले जाया गया था। डायरेक्ट तार लगाकर बिजली भी चोरी की जा रही थी। विफाक की जानिब से सूबों को मॉडर्ना वैक्सीन की तरसील कर दी गई। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल जारी। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिली हैं। वैक्सीन बैरून ममालिक वर्क और स्टडी वीज़ा पर जाने वालों को लगाई जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरक्की पसंदाना कोरोना पॉलिसी इंतहाई काबिल तारीफ है। लाहौर के इलाके शादरा में पुलिस की जेर हिरासत मुलजिमा मुसाफिर बस के नीचे आकर हलाक हो गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा कांस्टेबल के 1.5 साला बच्चे के अगवा के मुकदमे में जेर हिरासत थी। उसे बच्चे की बाजियाबी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान फरार होने की कोशिश में वो पुलिस की गाड़ी से गिरकर पीछे से आने वाली बस के नीचे आ गई। सक्खर में खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। मीनारा रूट पर तालिबा स्कूल जाते हुए मैनहोल में गिर गई, लोगों ने बचाया। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। खबरदार, होशियार, चोरों ने कुर्बानी के जानवरों पर नजर जमा ली। कराची के इलाके मलीर में 6 बकरे चोरी करने की कोशिश, शहरी के शोर मचाने पर नाकाम हो गई। मुलजिमान लोडेड रिक्शा छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। CCTV कैमरे ने सारी कहानी दिखा दी। गुजरात में आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक। लाहौर और गुजरांवाला में आंधी चलने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। जेहलम, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। नैब ने पहले से जेर तफ्तीश ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम की तहकीकात शुरू करने का सख्त नोटिस ले लिया। चेयरमैन सिंध एंटी करप्शन से तफसीलात तलब कर ली। कहा कि किसी भी मामले की तहकीकात नैब करता है, कोई और एजेंसी नहीं कर सकती। दूसरी एजेंसी नैब चेयरमैन की इजाज़त से ही तहकीकात कर सकती है। नैब ज़रा के मुताबिक सिंध हुकूमत का तहकीकात का मकसद कुछ मंजूर नज़र अफराद को बचाना है। बजट के नताइज कीमतों में इजाफे की सूरत में आना शुरू हो गए। एक दिन पेट्रोल तो दूसरे दिन बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की हुकूमत पर वार, कहा आप बिजली ही नहीं दे रहे तो कीमतों में इजाफा क्यों? बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब एक ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत को किसी मशावरत के बगैर बिजली की कीमतों में इजाफे का इख्तियार देता है।
वजीर आजम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। कहा केपी सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज करवाया। यह अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का विजन था जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा न बनाने पर लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने मुअत्तल कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से 6 जुलाई को रिकॉर्ड तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत तक लाहौर हाईकोर्ट कोई हुक्म जारी ना करे। जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को आज शाम तक की मोहलत दी थी और कहा था कि काम ना हुआ तो वजीर आला को तलब किया जाएगा। कराची में सऊदाबाद चौरंगी से थड्डो नाले तक 3 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध ने कहा मंसूबा 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। सड़क 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। सऊदाबाद चौरंगी को भी ट्रैफिक की सहूलत के लिए रीडिज़ाइन किया गया है। सड़क की तामीर पर 1 अरब 21 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आई। पाकिस्तान की बरामदात में आज भी टेक्सटाइल सेक्टर पहले नंबर पर, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को रवा दवा रखने वाली कपास हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से कपास की काश्त हर साल कम होने लगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन सूबे के अवाम की तरक्की नहीं चाहती। साबिक हुक्मरान गलत पॉलिसियों और नुमाइशी मंसूबों से सूबे को दिवालिया कर चुके थे। पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेंगे। लग्जरी गाड़ी के बारे में उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है और इस गिफ्ट के बदले में उनसे क्या लिया गया होगा। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है। पता तो चलना चाहिए ना, अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है। कहाँ से आई हैं ये गाड़ियाँ, कौन ला है ये गाड़ियाँ, किसने दी हैं ये गाड़ियाँ, क्या कह रही हैं ये गाड़ियाँ। वजीर आला पंजाब जवाब दें। नून लीग की अज़मा बुखारी ने चेयरमैन नैब की जानिब भी सवाल उछाल दिया। कहा वजीर आला पंजाब को तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों पर क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों के खिलाफ बिल की मंजूरी की मजम्मत कर दी। पीर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले मतनाज़ बिल से सहाफ़ियों के खिलाफ शिकवे ख़त्म कर दी गई है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन है। इस पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ वो खुद खड़े होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस ले ली। अपोजिशन के 14 अरकान का थाने में धरना फिर भी जारी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं पहले असम्बली के बाहर फसाद, फिर असम्बली के अंदर फसाद, थाने में धरना और अब रोड पर बदतमीजी। बलोचिस्तान में अपोजिशन हर हद पार कर रही है। कनाडा में घर में आग लगने से पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदान को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अल्बर्टा के मकान में आग लगने के वाक़े में कोई मुजरिमाना हाथ मुलविस नहीं। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अब तक इल्म नहीं हो सका। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सूरज आग भी आज बरसाता रहा। कयामत खेज गर्मी अब तक 700 से ज़ायद जिंदगियां ले गई। जंगलात में लगी आग ने एक कस्बा निगल लिया। 2 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। अमरीकी रियासत ऑरेगन में जुमे से अब तक 63 और वाशिंगटन में 20 अमवात सामने आई। भारत में कोरोना के केसेस में 86% कमी आ गई। 12 रियासतों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 56 मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान मजीद 44,000 अफराद में वायरस की तस्दीक, 738 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया में सख्त समाजी पाबंदियाँ,
अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन की 40 लाख खुराकें जल्द इंडोनेशिया भेजने का ऐलान। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, वियतनाम और इथियोपिया से आने वाले पर 4 जुलाई से पाबंदी लगा दी। जापान के शहर अतामी में पहाड़ से गिरते मलबे ने कई मकानों को मलबे का ढेर बना दिया। शदीद बारिशों के बाद होने वाली लैंडस्लाइडिंग में 19 अफराद लापता हो गए। पानी में लग गई आग। मेक्सिको में समंदर में गैस पाइपलाइन लीक होने से खौफनाक आग भड़क उठी। 5 घंटे बाद काबू पाया गया। वीडियो देखने वाले हैरान रह गए। इंटरनेट और फिल्मों के खौफनाक तखय्युलाती किरदार लर्जा खेज वारदातों की वजह बन गए। 2012 में खुद को बैटमैन फिल्म का विलन समझने वाले ने सिनेमा में घुसकर 12 अफराद की जान ले ली। 2014 में 2 तालिबात ने इंटरनेट के किरदार स्लेंडरमैन का रूप धारकर एक और तालिबा पर चाकू से 19 हमले किए। 2019 में जीपर्स क्रीपर्स से मुतासिर खातून ने अपनी वालिदा को चाकू के 100 वार करके मौत के घाट उतार दिया। डर्बी में पाकिस्तान टीम का दूसरा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने दूसरे वुमेन T20 में भी पाकिस्तान को हरा दिया। फैसला डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत हुआ। मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए वेस्टइंडीज की 2 खिलाड़ी बेहोश हो गईं, अस्पताल मुंतकिल। सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का गीत रिलीज कर दिया गया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी गुलकारों के रूप में जलवागर। शोबिस के सितारों की कहकशां भी जमीन पर उतर आई। ड्राफ्टिंग की रंगारंग तकरीब में शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम भी शरीक। कश्मीर प्रीमियर लीग जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स में 20 दिन बाकी। पाकिस्तानी दस्ता 16 जुलाई को रवाना होगा। 6 इवेंट्स में शिरकत करेगा। तमाम अरकान के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। विंबलडन टेनिस में भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा की 4 साल बाद वापसी। वुमेन डबल्स का मैच जीतकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। वालिदा को सपोर्ट करने नन्ना जहान भी कोर्ट पहुंचा। सानिया मिर्जा ने बेटे के साथ सेल्फी लेकर जीत की खुशी मनाई। इवेंट से बरतानवी स्टार एंडी मरे का सफर खत्म हुआ। इटली और स्पेन यूरो कप के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन ने पेनल्टी शूटआउट पर स्विट्जरलैंड को शिकस्त दी। बकिया 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। तो वेरे आपके दोनों मुझे बड़े पसंद हैं। इनकी कीमत क्या है? 40 लाख। 40 लाख रुपया वेरे की? और भाई साहब 40 लाख रुपए में तो प्लाट आ जाता है। फिर सर आप प्लाट ले लें, कुर्बानी रहने। 40 लाख का जोड़ा। कुर्बानी के बैलों की कीमत वो जो सुनकर पाँव लड़खड़ा जाए। लाहौर की मवेशी मंडी में व्यापारी ने 2 बैलों की कीमत 40 लाख रुपए मांग ली। भारतीय अदाकार आमिर खान और किरण राव की जोड़ी टूट गई। फिल्म और दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि कुछ वक्त पहले अलहदगी का फैसला कर लिया था। 15 खूबसूरत बरस साथ जिंदगी गुजारने के बाद एक नए बाब का आगाज किया है। मशहूर लोक गुलकार आलम लोहार को अपने मद्दाहों से पिछड़े आज 42 साल हो गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।